मुझे जो इसका रिज़ल्ट मिला ना, इसका ये रिज़ल्ट मिला कि मेरी स्किन क्लियर हुई है। आप अक्सर मुझे यहाँ पे डार्क स्पॉट देखते हो ना, तो वो चीज़ इसने मेरी काफ़ी जल्दी क्लियर की। एक चीज़ और, जब आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करते हो आपकी स्किन पील होती है। इस चीज़ से भी आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ ज़रताशा। आज मैं आप लोगों के साथ एक क्रीम शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं जब भी आप लोगों के साथ कोई क्रीम या कोई सीरम शेयर करती हूँ, मेरे हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू होते हैं। सेकंड, वो मैं खुद बाय करती हूँ, कोई पीआर पैकेज नहीं होते। वैसे तो आपको थंबनेल और टाइटल देख के अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ किस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जिस प्रोडक्ट का मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने लगी वो है अल्फ़ा ग्लो। इसके मैंने काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखे थे। मीन्स कि अगर मैंने ये दराज पे भी सर्च की थी ना, तो पहले ये दराज पे मुझे नहीं मिलती थी। फिर जब अब ये दराज पे अवेलेबल है, तो जब मैं इसको दराज पे भी देखती थी तो दराज पर भी इसके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू थे। फिर इसके बाद मैंने एक और इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर भी ये आपको मिल जाएगी। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने जो है ये दराज से बाय किया। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे मैं वाइटनिंग वगैरह को को प्रमोट नहीं करती। मैं जब भी इस तरह की कोई प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, जिसमें ये चीज़ होती है कि ये चीज़, इस चीज़ का क्लेम होता है कि ये आपकी चीज़ को लाइटनिंग ब्राइटनिंग की तरफ लेकर जाएगी, तो मैं हमेशा आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने कैसे यूज़ करनी है कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, रिज़ल्ट मिले, और आपने कब इसको यूज़ नहीं करनी। अच्छा, इसमें 10% ग्लाइकोलिक एसिड है, और आपको पता है ग्लाइकोलिक एसिड हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हमारी स्किन पे से डेड लेयर्स को रिमूव करता है। इसीलिए जो ऐसी स्किन होती है ना जिस पे पिगमेंटेशन होती है, मिलाज़मा या हाइपर पिगमेंटेशन या सन स्पॉट्स, एज स्पॉट होते हैं ना, तो डॉक्टर्स भी जो है ना, स्किन स्पेशलिटी ज़्यादातर ग्लाइकोलिक एसिड रेकमेंड करते हैं कि आप पहले अपनी स्किन को एक एक्सफोलिएट करें, ठीक है, और इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो स्किन है ना वो लाइटनिंग ब्राइटनिंग की तरफ जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपकी स्किन पे झाइयाँ हैं, फ्रेकल्स हैं और सन स्पॉट है और आप कहें कि हमारी स्किन पे जो है ना लाइटनिंग ब्राइटनिंग आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब तक आपकी स्किन क्लियर नहीं होगी, आपकी स्किन कभी भी लाइटनिंग की तरफ नहीं जाएगी। प्राइस की बात करूँ ना, तो इसकी जो प्राइस है ना, आपको दराज पर भी ये 1500 तक की मिलेगी, और इंस्टाग्राम पर भी एक पेज है, वहाँ पर भी ये आपको इतने ही की मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें 10% ग्लाइकोलिक एसिड है। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये टीन एज की जो बच्चियाँ होती हैं ना, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और जो लड़कियाँ अगर ये सोच के लेंगी ना कि ये लाइटनिंग करेगी, तो ऐसा नहीं है। ये आप उस स्टेज पर यूज़ करेंगे जब आपकी स्किन पे मिलाज़मा हो, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, सन स्पॉट, एज स्पॉट हो। ग्लाइकोलिक एसिड उसी सूरत में यूज़ किया जाता है। अच्छा, अभी मैं यूज़ कर रही थी तो ये जो प्रोडक्ट था ना, ये पैकिंग से बाहर था। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। वैसे जो इसकी प्राइस लिखी हुई है ना, 1190 है, लेकिन दराज पे ये मुझे 1300 तक की मिली है, और डिलीवरी चार्जेस डाल के ना ये मुझे पूरे 1500 की ही पड़ गई थी, ठीक है। जबकि यहाँ पे इसकी जो प्राइस है ना वो 1190 रुपये लिखी हुई है। अच्छा, और सेकंड कि आपने विद इन 3 ईयर्स में यूज़ करनी है। कोई भी प्रोडक्ट इतना लंबा हम नहीं स्टोर कर सकते, और ख़ासकर जो क्रीमें होती हैं ना, लाइटनिंग क्रीम है वो। अच्छा, इसके जो 3 मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो है फर्स्ट नंबर पे ग्लाइकोलिक एसिड, सेकंड नंबर पे अल्फा रूबिटन, और थर्ड नंबर पे है कोजिक एसिड। ये तीनों इंग्रेडिएंट कमाल के होते हैं, आपकी स्किन को लाइटनिंग की तरफ लेके जाते हैं, ब्राइटनिंग की तरफ। आप इस प्रोडक्ट को उस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन पे सन स्पॉट, एज स्पॉट या पिगमेंटेशन, मिलाज़मा या नहीं है, लेकिन आपकी स्किन अनइवन है, तो आप तब भी इसको यूज़ कर सकते हो। अब मैं बात कर लेती हूँ इस क्रीम की। मैं आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। सबसे पहले इसके टेक्सचर की बात कर लेती हूँ। टेक्सचर इसका बड़ा कमाल का टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगा है, कि इतना बटरी है, इतना क्रीमी है कि एकदम आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है, कोई स्किन पे वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। और मैं हमेशा कहती हूँ मुझे इस तरह की क्रीमें बहुत अच्छी लगती हैं जो आपकी स्किन पे वाइट कास्ट ना छोड़े।
प्लस पॉइंट इस क्रीम का ये है कि इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं है, मीन्स के सेंसिटिव स्किन भी इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें बिल्कुल भी फ्रेगरेंस नहीं है। होती है ना, ये आपने नाइट टाइम यूज़ करनी है, तो जो नाइट क्रीम होती है ना वो आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई आउट करती है, इसीलिए जब भी आप कोई नाइट क्रीम लगाते हो तो पहले आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो। लेकिन इस क्रीम के साथ ऐसा नहीं है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी। अभी देखिए मैंने ये अपने हाथ पे अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपको मेरी स्किन पे ये शाइन नज़र आ रही है। इसने मेरी स्किन को, मेरे हाथ को मॉइस्चराइज भी किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आप जहाँ अप्लाई करोगे ये वहीं पे जज्ब हो जाएगी, नहीं। आप बहुत इजीली इसको अपनी पूरी स्किन पे, आपने पीस साइज़ लेना है और आपकी पूरी स्किन के लिए इनफ होता है। ग्लाइकोलिक एसिड, जिस प्रोडक्ट में ग्लाइकोलिक एसिड होता है ना, आपने इसको बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं अप्लाई करना था। अब बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट की, ठीक है। मुझे ऐसा इशू नहीं है आप लोगों के सामने, तो मुझे हर प्रोडक्ट का बहुत जल्दी, यानी कि 15 to 1 मंथ में मुझे रिज़ल्ट मिल जाता है। मीन्स के डार्क स्पॉट मुझे होते रहते हैं, पिंपल्स, एक्नी मुझे होती रहती है, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। तो जब मैं उन डार्क स्पॉट को रिमूव करती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी जल्दी रिज़ल्ट मिलता है। बाकी बात कर लेती हूँ कि पिगमेंटेशन के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, तो मैंने काफ़ी लड़कियों के रिव्यू देखे थे जिन्होंने इसको स्पेशली जो है ना पिगमेंटेशन के लिए बाय किया था। में आपने इसको 3 दिन यूज़ करना है या 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, और बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं अप्लाई करनी, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड जब आप इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हो तो स्किन सेंसिटिव हो जाती है। और एक चीज़ और कि अक्सर लड़कियां जब ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करती हैं तो उनको टिगलिंग सी होती है, मीन्स के सुइयाँ सी चुभती है, तो ये चीज़ भी नॉर्मल है, आपने इस चीज़ से भी परेशान नहीं होना। थर्ड नंबर पे ये कह दूँ कि डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस कंडीशन में है। आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पक्के किस्म के दाग धब्बे हैं, झाइयों की मैं बात कर रही हूँ, फ्रेकल्स की बात कर रही हूँ, फिर आपको रिज़ल्ट तकरीबन 6 मंथ तक आप एक प्रोडक्ट को यूज़ करो, फिर आपको कहीं जाके रिज़ल्ट मिलता है। एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जब आप इस तरह का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं ना, जो आपकी स्किन पे स्पेशली झाइयों छाइयों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, तो डे टाइम आपने फिर अपनी स्किन को सेफ रखने के लिए सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करना होता है। बहुत सी लड़कियां इस मेथड को स्किप कर देती हैं, वो समझती हैं कि सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं होता। जब आप अपनी स्किन पे किसी किस्म का ट्रीटमेंट खुद से कर रहे होते हो या करवा रहे होते हो डॉक्टर से, तो फिर आपको सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करना होता है, क्योंकि जब हम इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, जिसमें अल्फा रिपिडन होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है, जो हमारी स्किन को रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको डे टाइम सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करना होता है, तब कहीं जाके आपको रिज़ल्ट मिलता है। वरना जितनी भी आप स्किन केयर नाइट टाइम करते हो वो सब बेकार हो जाती है और आपको उसका ज़ीरो रिज़ल्ट मिलता है। ये मेरा खुद अपना इन चीज़ों के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ वही बातें शेयर करती हूँ जो मुझे खुद जिनका एक्सपीरियंस हुआ होता है, ठीक है। अब आप लोग दोनों में लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, दराज का भी डाल दूँगी और जो इंस्टाग्राम है ना वहाँ से भी डाल दूँगी, ठीक है। आपको जहाँ से इजी लगे आप बाय कर लेना, अच्छी है, ठीक है। आप इसको जस्ट अपने फेस के लिए नहीं, अगर आपकी नेक डार्क है ना, आप अपनी इसको डार्क नेक के लिए यूज़ कर सकते हो, एल्बोस के लिए यूज़ कर सकते हो। नकल्स डार्क है, लेकिन अपने फेस पे अप्लाई करोगे ना तो आप अपनी नेक पे भी अप्लाई कर लो अगर आपकी नेक डार्क है, ठीक है। और अच्छी है, रीज़नेबल प्राइस में, मीन्स के 1500 तक की चली जाएगी डिलीवरी चार्जेस डाल के। और मुझे जो इसका रिज़ल्ट मिला ना, इसका ये रिज़ल्ट मिला कि मेरी स्किन क्लियर हुई है। आप अक्सर मुझे यहाँ पे डार्क स्पॉट देखते हो ना, तो वो चीज़ इसने मेरी काफ़ी जल्दी क्लियर की। एक चीज़ और, जब आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करते हो आपकी स्किन पील होती है, इस चीज़ से भी आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं मेरी स्किन उतर रही है या मेरी स्किन जल रही है, ऐसा इस चीज़ से परेशानी होना। आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो जो डेड लेयर्स होती है, वो पिगमेंटेशन वाली जो स्किन होती है ना, वो रिमूव हो रही होती है। जब वो रिमूव होगी तो आपकी क्लियर स्किन आएगी, ठीक है। तो आपने उस चीज़ से भी परेशान नहीं होना, बस डे टाइम मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना है, सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है, अगर आप चाहते हो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। तो ये थी मेरी आज की वीडियो इस प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि काफ़ी हाइप में थी, काफ़ी मैं ब्लॉगर्स को यूज़ करते हुए देख रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।